नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप जैसा कि देख सकते हो रीट पात्रता परीक्षा एग्जाम 2025 की ये महत्वपूर्ण क्लास आप देख सकते हो। इसमें मैं पर्यावरण से संबंधित ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूं और इसमें रट्टा मार लेना ये क्लास आप सभी साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर 27 फरवरी का जो आपका पेपर होने वाला पात्रता का, जिसके अंदर आपके पेपर में हुबहू आपके ये प्रश्न छपने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास है और सभी विद्यार्थी जो पात्रता दे रहे हैं, इस बार देने वाले हैं और पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास को स्किप मत करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप देख सकते हो आपके सामने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न, लेवल 1 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए क्लास को पूरी देख लेना। अब शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर आपके सामने पेश है प्रश्न को पढ़िएगा सभी साथी ध्यान से, फिर आंसर देना है। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे फिर आंसर देना है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने क्या पूछा गया है, देखो। निम्न में से किस प्रकार के परिवार में माँ परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करती है। आप सभी को यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार के यानी किस टाइप के परिवार में माँ है जो एक मुखिया के रूप में कार्य करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जल्दी से फटाफट आप सभी को बिना सोचे समझे इसमें आंसर देना है, क्योंकि आप सभी को इसमें पता होना चाहिए आपका क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों, 1 मिनट। हाँ, जल्दी से इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों। एकल परिवार में, या फिर मात्र सत्तात्मक परिवार, या फिर पितृ सत्तात्मक परिवार, या विस्तृत परिवार। आप बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। देखो, इसमें आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आप सभी के सामने, इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा वाला? बी वाला ऑप्शन आप सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, बी ऑप्शन सभी विद्यार्थी जल्दी से इसमें करेंगे। बी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, इसी तरह आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, प्रश्न है अगला। हाँ, दूसरा वाला प्रश्न क्या है आपके सामने, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न पूछा गया आप सभी के सामने कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुक जो कहाँ के लोगों की भाषा है, ए आपका मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, या फिर सी झारखंड, या फिर डी मिजोरम। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट आंसर दे देना है, ये आपके ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हाँ, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो ये आपके हो जाएंगे साथियों झारखंड। यानी कि इसमें आप सभी का सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस क्लास के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न साथियों पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इसमें करेक्ट आंसर दे पाएंगे। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिवाय, यहाँ पे डैश डैश खाली जगह दे रखी है, के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसमें। जल्दी से सभी पूरा पढ़ेंगे फिर आंसर देना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, मैं करेक्ट आंसर ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, इसमें आपका सभी का राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे साथियों, शानदार तरीके से प्रश्न को पहले पढ़ो। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तिका का ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी के इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, इसी तरह आपका अगला सवाल आपके सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से सवाल को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, निर्देश आपके सामने दिया गया है कि उस सबसे उपयुक्त विकल्प सुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है आपका साथियों, 1 मिनट। प्रश्न को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखना है। ये आपको एक प्रैक्टिकली सवाल पूछा गया है। इस प्रश्न के माध्यम से प्रक्रमण कौशल का आंकलन करना है आप सभी को। तो आप सभी बताइए जल्दी से इसमें क्या आंसर हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है, तो आपके सामने ऑप्शन साथियों इसमें क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों बताइए, इसमें आपका जो किस प्रकार का ये प्रक्रमण कौशल है आंकलन करना, तो ये मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। यानी कि समझ गए, आपको पहले इसमें अवलोकन करना है और फिर रिकॉर्डिंग करनी है। यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है आपका कि शापी बांध किस जिले में है। ये पूछा आपको, सापी बांध किस जिले के अंदर, ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों। तो सापी बांध की बात करें, ये आपके कहाँ हो जाएगा, जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर बताओ। देखो, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों झालावाड़ जिले के अंदर। कहाँ हो जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन सभी विद्यार्थी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे शानदार तरीके से। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, प्रश्न है आपका कि पक्षियों को महत्व देने वाले राजस्थान की चित्रशैली बतानी है। पक्षियों को महत्व देने वाले राजस्थान की चित्रशैली
जल्दी से इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों बूंदी चित्रशैली। और आपके यहाँ पे अगर कोटा वाला दिया होता कोटा चित्रशैली तो वो भी आपका राइट होता। कोटा बूंदी चित्रशैली जो कि आपके पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है, ठीक है, एकमात्र राजस्थान की। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? बताइए जल्दी से, राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो कि विश्व धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा साथियों जयगढ़। जयगढ़ फोर्ट जो कौन सा आपका जयपुर के अंदर है, सी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर जय बाण तोप रखी गई है। कौन सी? जय बाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस क्यों फूलती है? देखो आप सांस लेते हैं, पहाड़ों पर आप चढ़ेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहाड़ों पर चढ़ते समय आपकी सांस फूल जाती है। इसका रीजन क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन पढ़ के आंसर बताना है। इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहाड़ों पर चढ़ते समय आपका वायु दाब कम हो जाता है। क्या? पहाड़ों पर चढ़ते समय आपका वायु दाब कम हो जाता है, उस वजह से आपकी सांस फूलने लग जाती है। यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा पशु परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पशु पूछा है ना, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो हाँ, यहाँ पे पार्ट पूछा होगा मेरे हिसाब से पशु का। आपका देखो इसमें राइट हो जाएगा किडनी, किडनी वाला आपका ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी, सी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। यानी पशु नहीं है साथियों, यहाँ पे आपका भाग या पार्ट होगा, यानी कि ऐसे पार्ट लिखा होता है ना, वो होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का प्रारूप मुख्यतः किसने किसने मतलब तैयार किया गया था? बताओ, बाल विवाह निरोधक अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसको बताना है आपको आंसर में। बिल्कुल इसमें आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, शारदा हरविलास शारदा, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। ये कौन होंगे? डी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, हरविलास शारदा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना है। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल आप सभी के बीच है, ध्यान से पढ़ना है सवाल को, फिर आंसर देना है। सवाल है आपका कि बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सर्वाधिक उचित उपाय बताना है। बाल विवाह को समाप्त करने का एक सर्वाधिक उचित उपाय आपका कौन सा हो जाएगा? शिक्षा में वृद्धि। शिक्षा में वृद्धि करोगे तो बाल विवाह सबसे कम होंगे, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हो जाएंगे ना। हाँ, इसी तरह आपका सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों कि एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो कि ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एस्किमो लोगों के जो चमड़े से बने हुए तंबू जो कि ग्रीष्मकालीन मतलब आवास होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपको पूछा है। तो मेरे साथियों इसमें राइट हो जाएगा ट्यूपिक। क्या हो जाएगा? ट्यूपिक, यानी कि इसमें आप सभी का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूपिक कहलाते हैं जो कि चमड़े से बने हुए आवास। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने, सवाल को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर देना है। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा सवाल। वस्त्रों पर एक साथ कई तहों का निशान लगने के लिए काम में लिया जाता है। वस्त्रों पर एक साथ कई तहों पर जो निशान लग जाता है तो उसको निशान लगाने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इंस्टेप। क्या है? इंस्टेप, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, बी वाला आपका राइट हो जाएगा, बी वाला, यानी कि ये कारीगर होते हैं उनके पास होता है। अगला सवाल, अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। चावल में पौधे के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? चावल के जो पौधे होते हैं उसमें जो बोनेपन होता है चावल के पौधों में, उसका उत्तरदायी जीन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों जे, ये आपका बी वाला राइट हो जाएगा, यानी कि डी जी वू वेजेन, यानी कि आपका ये बी वाला ऑप्शन है, ये वाला जीन है जो कि आपका चावल के अंदर बोनेपन का सर्वाधिक जिम्मेदार है, यानी उत्तरदायी है। समझ गए सभी? हाँ, नोट रखना है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, नए जुड़ रहे जो सभी चैनल का हाँ सब्सक्राइब करते रहना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है कि सरसों की फसल का मुख्य रोग बताना है। सरसों, यानी कि आपका जो सरसों होते हैं ना, सरसों के खेत में जो मुख्य सा रोग होता है वो बताना है आपको। तो मेरे प्यारे साथियों आप जल्दी से बताइए, इसमें बी वाला आपका राइट हो जाएगा, यानी सफ़ेद रोली रोग, यानी कि ये सरसों के खेतों में होता है जो कि फसल के अंदर। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, ईवीएस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले पूछा हुआ प्रश्न है। अगला सवाल, अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है कि सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल, सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो वो आपको बतानी है। सूखा सहन करने वाली फसल वो आपकी हो जाएगी साथियों मोट, मोट की फसल, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जो कि आपके सर्वाधिक सूखा सहन करती है। समझ गए सभी? हाँ, अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया, निम्नलिखित में से, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई। इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, देखो
इसमें आपका भू संकलन भी बिल्कुल पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है, और बाढ़ और सूखा भी आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह आपका सी वाला वनों में आग और उपयुक्त सभी डी वाला। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ये भी और ये भी सभी इसका कारण है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इसी तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं आपको। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि प्रश्नों को पढ़िएगा। पर्यावरण शिक्षा का, पर्यावरणीय जो शिक्षा होता है उसके उद्देश्य बताने हैं आपको। बिल्कुल इसमें आपका क्या हो जाएगा उद्देश्य साथियों, हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है वो आपके पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यानी कि पर्यावरण के जो संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग, ये आपके पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। समझ गए सभी। हाँ, ये इसी तरह आपका अगला ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए वाला ऑप्शन लॉक करो इसमें। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है। पर्यावरण की समस्या नहीं है तो वो आपका हो जाएगी साथियों जल का संरक्षण। जल का संरक्षण ये आपकी पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्या नहीं है? भूमि अपरदन, ये भी समस्या, वनों का विनाश और जल संरक्षण की, ये आपको याद रखना। बी सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए। हाँ, अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, पढ़िएगा इसको फिर आंसर देना है। हाँ, ये सवाल पूछा गया आप सभी के सामने कि इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण की जो शिक्षा है उसका सिद्धांत नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा साथियों, बिल्कुल इसमें आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं देनी चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जो कि आपका पर्यावरण का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। समझ गए सभी। हाँ, इसी तरह अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से। नीली क्रांति संबंधित हो जाएगी। नीली क्रांति का संबंधित बताना है, ये कहाँ किसके संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। किससे संबंधित? मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। ए वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आज की क्लास के अंदर टोटल मैंने 20 क्वेश्चन आपको करवाया। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।